किस किस का कंसर्न होता है कि हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको चाहिए होती है। तो आज का जो क्वेश्चन था मेरा कृष्णा के साथ, वो उनके साथ यही क्वेश्चन था कि हेल्थ और रूटीन को हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या मैसेज है। हेल्थ सबको चाहिए, पैसा भी हो, लेकिन अगर हेल्थ ना हो तो क्या कोई पैसे को एंजॉय कर सकता है? नहीं कर नहीं। सकता। फैमिली बहुत अच्छी है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो क्या हम अपनी फैमिली को हैप्पी या उनके साथ खुशियों को बांट पाते हैं? नहीं बांट पाते। जो जो इस फेज से निकलते हैं ना, उनसे पूछिए कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमारे पास हेल्थ भी है ना, तो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। तो ये एक तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे हमेशा से लगा कि मुझे कृष्णा से पूछना चाहिए। तो उनका जो आंसर था वो एक ही आंसर था कि कोई भी चीज जब बैलेंस होती है, कोई भी चीज जब बैलेंस होती है और डिसिप्लिन में होती है, तो चीजें हमेशा ऑटोमेटिकली हेल्थ भी अच्छी रहती है। किसी भी चीज का एक्सेस में होना हमेशा हमारे लिए हार्मफुल रहता है। तो उनका जो मेरे पास मैसेज आया, युक्त आहार, युक्त निद्रा, युक्त कर्म जीवन को संतुलित बनाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों हमें संतुलित कैसे बनाता है कि अगर हम बैलेंस हैबिट्स रखें अपनी, मतलब अगर हम हर चीज का, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, मालती जी इस बात से एग्री होंगे कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और कोई भी चीज, जब भी कोई चीज एक्सेस में होती है तभी हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं। कोई भी चीज, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हैबिट्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी वजह से मैं ये मानती हूँ कई बार ये सब कुछ नहीं होता, कुछ कार्मिक कार्मिक भी होते हैं हमारे, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी हमें अपने रूटीन के अंदर सबसे पहली चीज डिसिप्लिन। अगर हम किसी भी चीज का रूटीन सेट करते हैं तो वहां पे हमारे लिए बहुत सारी चीजें सपोर्ट में आ जाती हैं। डिसिप्लिन, सुबह कितने बजे उठना है। अगर हम जल्दी उठते हैं, देखो हमारा भी शरीर एक मशीन की तरह होता है, हम उससे कितना काम ले रहे हैं और कैसे काम ले रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। युक्त आहार, युक्त आहार का मतलब होता है बैलेंस ईटिंग। अच्छा आहार, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसा सो रहे हैं। कुछ लोग रात के 2-2 बजे तक, आज का एक ट्रेंड बन गया है कि रात को 2 बजे से पहले कोई सोना ही नहीं चाहता। आप सोचो, एक मशीन को आप कितने घंटे चला रहे हो और उसको आप रेस्ट नहीं दे रहे हो। अब क्या उसका इफेक्ट क्या आता है, जब बच्चे रात को 2 बजे तक जागते हैं ना, वो सुबह उठते भी देर से हैं। उन्हें पता ही नहीं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, हम उन चीजों को ले ही नहीं पाते। स्कूल गोइंग बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं ना, उसके बाद उनका रूटीन ही चेंज हो जाता है। तो हमें हर चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड तो मिलता मिलता है, इसके साथ साथ हमें हमारी बॉडी सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो हेल्थ की बैलेंस करने की चीज है, जो भी हमारी गीता का सार है, वो ये सिखाता है कि डिसिप्लिन, प्यार और पेशेंस के साथ अगर होता है तो रूटीन बर्डन नहीं बल्कि सपोर्ट बन जाता है। बॉडी भी उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो जब भी कभी भी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा हो, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या आपका रूटीन ठीक है, क्या आप रूटीन में जो चीजें कर रहे हो वो डिसिप्लिन्ड है, क्या आप रूटीन के अंदर आपने कोई अपना डिसिप्लिन बनाया है। बचपन में हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमें एक टाइम टेबल बना के दे दिया जाता था कि आपको इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। ऐसे ही आप अपने रूटीन का भी, अपनी हेल्थ के लिए भी एक अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना एक रूटीन बनाइए, उसे फॉलो करना शुरू कीजिए। हेल्दी डाइट लेना शुरू कीजिए, अपने पे ध्यान देना शुरू कीजिए। आप खुद से तो प्यार नहीं करते, मैं जनरल बात कर रही हूँ। एक फीमेल का यही रूटीन होता है कि वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड से पहले उठती है और खुद से ज्यादा उन्हें प्यार करती है। वो भूल जाती है अपने रूटीन्स के अंदर कि उसकी खुद की भी अपनी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। उसे पता ही नहीं होता सर में दर्द हो रही होती है और वो पूरा दिन किचन में लगी रहती है, इस चीज को इग्नोर करते हुए कि मेरी बैक में पेन है, मेरे सर में दर्द है, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। उसे याद ही नहीं रहता। वो दूसरों के, मतलब दूसरे इन द सेंस जिनसे हम प्यार करते हैं, बट ऑब्वियसली बात है हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। अगर सामने से बच्चा आके बोल देना कि आज मेरे यहाँ दर्द हो रही है, उसे ये याद ही नहीं रहेगा कि मेरे भी दर्द हो रही है। वो भूल जाएगी, वो उसी में ही लग जाएगी। तो फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आप बैकबोन हो अपनी फैमिली की, अगर आप हेल्दी होते हो ना, तभी फैमिली भी हेल्दी होती है।
तो खुद से प्यार करना शुरू करो। खुद से, खुद के लिए कुछ करना शुरू करो। जैसे हमने ये 11 दिन की एक्टिविटी की है आज, कृष्णा का सबके लिए एक ही मैसेज है कि आप सब सबसे पहले खुद का ध्यान रखना शुरू करो। जब आप खुद के लिए एक डिसिप्लिन, खुद से प्यार करना शुरू करोगे, खुद को सपोर्ट करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आप अपने फैमिली के साथ जितना प्यार कर रहे हो ना, उससे ज्यादा प्यार करने लग जाओगे। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं। कभी कभी हम भी ऐसे ही थे जैसे आप हो, पता ही नहीं होता था रात कब होती है कब सुबह होती है। ऑफिस शेड्यूल, काम का प्रेशर, कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपने लिए टाइम निकालने की। लेकिन जब खुद से बात करनी शुरू करी ना, कभी अपने 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 आप को कभी सॉरी बोला है? कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप अपने शरीर से कितना काम ले लेते हो और एक बार भी उसे थैंक यू तक नहीं बोलते हो। खास करके फीमेल्स की बात कर रही हूँ मैं। फीमेल्स को पता ही नहीं होता, इतनी ठंड में भी वो कपड़े धो रही होती है, चाहे उनके कितनी भी तकलीफ हो रही हो। उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी वो घर के काम में लगी रहेंगी। उनको ये रहता है कि सबके लिए मैं सब कुछ कर दूं, लेकिन वो हर चीज के अंदर इग्नोर किसको कर रही होती है? खुद को कर रही होती है। क्या ये सही है? आप लोग खुद बताइए। आप खुद एक डेली रूटीन से निकलते हो, क्या ये सही है? आप लोगों को लगता है ऐसा सही है? खुद को इग्नोर करना सही हैबिट है? मैम एक बात सर। बोलूं मैम। हाँ जी। मैम जैसे मैं नहीं करती, मतलब अ, अब मैं अपने लिए अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं ही पहले उठ रही हूँ या कुछ है, मतलब सबके अपने अपने वो करते हैं। मतलब आई रियली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने लिए करती हूँ। बट इस चक्कर में ना, अब नाउ आई एम टर्म्ड एज बाय माय आर एल्डर्स, मतलब घर वाले लोग नहीं, हस्बैंड और बच्चा नहीं, एल्डर, मतलब कि आई एम वेरी सेल्फ सेंटर्ड। फिर ये हो जाता है। अच्छा अब इस शालिनी चीज जी, में बड़ा मुश्किल है। नहीं शालिनी जी, हम खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या लोगों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? मैम मेरा खुद को सवाल तो ये कर है। रहे हैं, मैम खुद को तो कर रहे हैं, और मैं खुश मेरी हो? भी मतलब खुश हो। अपने लिए यस मैम। समय निकाल के खुश हो ना। यस क्या मैम, फर्क आई पड़ता एम है कि एंजॉय। कोई क्या कहता है? आप सब कुछ करते रहो और उसके बाद दुनिया फिर ये सवाल करेगी, तब भी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं करना। मैम दुनिया को तो नहीं, पर हाँ जो हमारे घर के एल्डर्स जो होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा वो, जरा सा भी बच्चे के साथ कुछ हुआ एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, तो मतलब उन्होंने इतना बड़ा लेबल लगा देते हैं ना हमारे ऊपर कि भैया सारी गलती तेरी है, बिकॉज ऑफ यू ही देखो, इज नॉट हम डूइंग दिस। सिर्फ हम सिर्फ अपने लिए काम, देखो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। मैंने फर्स्ट डे हाँ। भी आपको कहा था, आपको खुद पता है आप सही कहाँ हो गलत कहाँ हो, हर किसी को पता हम्म, है। हर कोई जानता है, हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है। मेल फीमेल, मैं कहती हूँ अगर फीमेल अपना 100% घर में देती है, तो मेल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो यस बाहर से मैम। वो सारी चीजें ला के देते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो फैमिली के लिए चाहिए होती है। और मैम लेकिन आज मैं अपने मन का कर पा रही हूँ उसमें भी, मतलब 100% क्या, 100 से 200% सपोर्ट हस्बैंड का है, तभी मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं अब नहीं कर पाती ना। तो आप अपने दायरे में रह के ये सोचना बंद कर दीजिए, हर किसी को खुश रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब युद्ध हो रहा था तब जब करण ने ये उसने पूछा, अर्जुन ने, कि ये अर्जुन। तो मेरे खुद के अपने ही रिश्तेदार है, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी सही कह रहे कृष्णा ने यही बोला कि आपको अपना कर्म करना है। आप ये मत सोचो ये कौन है कौन नहीं है। हमारे रिश्ते हैं। हमारे नाते सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद अपने लिए जीना तो सीखो। आपको थैंक यू तो बोलना शुरू करो। खुद आप दैट। इतना कुछ एफर्ट्स करते हो, खुद को क्या कभी एक दिन भी बैठ के 1 घंटे के लिए भी आपके हाथ में दर्द हो रही है उसे प्यार से कहते हो, आई लव माई बोन्स माई स्किन? मतलब प्यार करो खुद से। तो मेरा यही मैसेज है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। जब जो सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट चीज है, आप खुद अपने आप को नहीं प्यार करे, किसी और को क्या करोगे और क्यों करोगे? दीप्ति मैम, हाँ मैं हाँ जी। मैंने जब से आपको ज्वाइन किया है, मैं कहूँगी जब से स्टार्ट किया ना आपके साथ ही अफर्मेशन, तो मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में बहुत। मैंने आपके साथ पहले ही बताया है। तो स्टिल ये जो अफर्मेशन वगैरह लाइक हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं ना कि अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ वर्थ रहता है, वो आई मीन वो सेल्फिश होना नहीं कहलाएगा। तो शुरू शुरू में मेरे को बड़ा शाय होता था, मैं अपने आप को टाइम देना शुरू। आप मानोगे नहीं, जब से आपके साथ ज्वाइन किया है, मैं मॉर्निंग में अपने से कभी भी उठ के अपने लिए टाइम निकाल के नहीं बैठती थी, इवन मैं चाहे 5 मिनट। अभी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्टिंग में, जैसे मैं स्टार्टिंग में करती थी, कभी वो छोड़ दिया था, सुबह उठते
होता है ना, एस्पिरेशन होती है, अभी इसके लिए अरे खाना बनाना है, इसको ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। तो वो टाइम शेड्यूल में से 5 मिनट से स्टार्ट किया अपने आप को निकालना कि पहले तो गुरु जी का शुक्राना, फिर अपना शुक्राना। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। तो जब मैं उसके लायक ही नहीं बन पाऊँ जिसको सपोर्ट करूँ, पहले खुद को तो सपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरे को पता है मुझे बॉन्ड्स में पेन हमें पता और सब कुछ होता है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। एक्चुअली में हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन बस हम करते नहीं है, उसके लिए हमें धक्के की जरूरत होती है। अगर हमारे अपने साथ दो चार लोग होते हैं ना, तो हमें अच्छा लगने लग जाता है वही सब काम करना। तो आज की अफर्मेशन हम आप लोग चूज करेंगे, आपको क्या लिखनी है। सुगंधा जी, आप वो शेयर कर दीजिए स्क्रीन। जी, ऊपर डेट डालेंगे। डेट डाल के अपना नाम, इन्फिनिटी का सिंबल, और आपको जो भी अपने लिए अच्छी लगती है अफर्मेशन, उसे हम 11 टाइम्स लिखेंगे।
जिस जिसका मेघू का डन हो गया, और किस किस का डन हो गया? अंशिका डन, मालती जी डन, मेघू डन। मालती जी क्या लिखा आपने? I choose habits that support my well-being. नाइस। अंशिका क्या लिखा आपने? Discipline keep me healthy and calm. तथास्तु लिखते जाइए सभी जो जो फ्री हैं। तथास्तु लिखते जाइए। यूनिवर्स बैठा है सुनने के लिए, और ब्लेसिंग्स हमें सबको देनी है। और किसने लिख लिया था? शालिनी जी आपने लिख लिया था शायद। शालिनी जी क्या लिखा आपने? हाँ, मैंने लिखा आई ऑनर रेस्ट, मूवमेंट एंड नरिशमेंट। नहीं। गुड। श्वेता आपने लिख लिया। मेघू ने लिख लिया था ना? मेघू क्या लिखा आपने आज? I honor rest, movement, and nourishment. नहीं। गुड। तथास्तु लिखते जाइए, कंजूसी नहीं करनी तथास्तु लिखने में। नाम लिखिए मेगा का, और तथास्तु लिखिए। नेम से जब आप करोगे तो आपको खुद को पता रहेगा कि किसने क्या, किसके लिए आपने ब्लेसिंग्स दी हैं। गीता जी क्या लिखा आपने? Ma'am, I respect my body signal and rhythm. बहुत सुंदर। सभी गीता जी को भी बोलेंगे तथास्तु। शर शर्विल क्या नाम है आपका? शेविल क्या नाम लिखा है आपने? ये प्रोनाउंसिएशन क्या है? मैम ये मेरे बेटे का नाम है शारविल। अच्छा, आपका क्या नाम है? राशि। राशि। ओके। राशि, आज की अफर्मेशन क्या लिखी है आपने? मैंने लिखा है आई चूज हैबिट्स दैट सपोर्ट्स माय वेल बीइंग। गुड। सभी राशि को भी तथास्तु लिखिए, ताकि उन तक भी ब्लेसिंग्स पहुंचे, यूनिवर्स सुने। नीचे कैमरा ऑन नहीं है तो मुझे नहीं पता। हिमालय आपने क्या लिखा है? कुछ लिखा है तो प्लीज शेयर कीजिए। अंशिका क्या लिखा है आपने? My body responds positively to balance and care. नाइस। हिमालय के लिए भी सभी तथास्तु लिखेंगे। हिमालय के लिए भी सभी तथास्तु लिखिए। और किसी का रह गया? पूनम जी आपने क्या लिखा है? पूनम जी आप डेली होते हो, प्लीज बताएंगे कि क्या आज की अफर्मेशन लिखी है आपने? Ma'am, discipline keep me healthy and calm. नाइस। पूनम जी का नाम लिख के सभी तथास्तु लिखिए। गुड। आई होप सो सबका हो गया। पुजारी जी क्या लिखा आपने? Um, I choose habits that support well, uh, uh, my well-being. नाइस। पुजारी जी को भी सभी तथास्तु लिखेंगे। जिसने भी आज जो जो लिखा है, परमात्मा करे आपको सभी वो चीजें मिले जिसके लिए आपने आज का दिन चुना है। ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड टू यू। सोने से पहले आप अपनी अफर्मेशन को जरूर पढ़ेंगे, और सुबह उठने के बाद भी आप अपनी अफर्मेशन को जरूर पढ़ेंगे। ये जो डायरी है ये आपकी मैजिकल डायरी है। इसके अंदर जब आप लास्ट में देखेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि 11 दिन आपने कितना कुछ यूनिवर्स से मांगा। और यूनिवर्स हमेशा मांगने की कोशिश तो करो, देने के लिए तो वो हमेशा रेडी बैठा है। आज का हमारा सेशन सेकंड सेशन भी है, तो हमें ज्यादा जल्दी से कंप्लीट करना है। आई होप सो सबका ही हो गया होगा। एक बार रेज, किसी का पेंडिंग है तो हाँ जी बोलिए निशा जी।
I treat my body with patience and kindness. दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया। I treat my body with patience and kindness. नाइस। सब निशा जी को भी तथास्तु लिखते हैं। निशा जी का नाम लिख के सभी तथास्तु लिख दें। सुगंधा जी आपने लिखा है? यस मैम, लिखा है मैंने भी। हाँ जी, बताएं क्या लिखा है। Mine is I choose habits that support my well-being. Same वेरी like गुड। Malki ji and Abba said. हाँ Housekeeping. जी। चलिए, सभी सुगंधा जी को भी थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू नहीं, सॉरी, तथास्तु लिखेंगे। Thank you. Gratitude to all. रूबी जी आपने लिखी है कोई अफर्मेशन? हाँ जी, मैंने भी लिखा है। हाँ जी, बताएं क्या लिखा है। Discipline keeps me healthy and calm. वाओ, तथास्तु। रूबी जी आपके लिए बहुत सारा तथास्तु। सभी रूबी जी को भी Gratitude, थैंक always यू। gratitude. सभी तथास्तु लिखेंगे रूबी मैम के लिए भी। मैम शायद मेरे लिए नहीं लिखा, मेरे लिए भी लिख दो प्लीज सब लोग। मुझे अपना नाम हाँ, दिख नहीं रहा शालिनी जी कहीं के पे। लिए। शालिनी जी के लिए भी, शालिनी जी का नाम लिख के प्लीज लिखिएगा। थैंक यू। शालिनी जी के लिए भी जल्दी से तथास्तु लिख दीजिए। अब मेरी बारी। मैम मैंने लिख मैंने भी दिया आपके लिखा है। लिए। नहीं, मैंने वो तो आपने लिख दिया, मैंने अफर्मेशन क्या लिखे वो तो शेयर हाँ कर दूं। जी हाँ जी, यस मैम। माई बॉडी रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली एंड बैलेंस्ड केयर, बैलेंस एंड केयर। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऑलवेज ब्लेस्ड मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, अब पानी वाला कर लेते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है, हमें नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट करना है। वाओ, मेघू ने तो बहुत सारे दिल दे दिए मुझे। चलिए, पानी का गिलास हाथ में पकड़ेंगे और क्लोज योर आईज। सबसे पहले आप उस परमात्मा का शुक्राना करेंगे जिसको भी इष्ट को आप मानते हैं। उनको दिल से ग्रेटिट्यूड बोलिए, शुक्राना बोलिए। हे मेरे मालिक, आज आपकी वजह से मैं अपना डेली रूटीन का एक रिचुअल पूरा कर पाई। अगर आप मेरे अंग संग साथ नहीं होते तो मैं अपना आज का रिचुअल कभी पूरा नहीं कर पाती। तो आपका मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे मालिक। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज शुक्राना, दिल से शुक्राना। हे मेरे मालिक, इस सेशन के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट हैं इस वक्त, इनके मन की हर एक विश को आप पूरा कीजिएगा। जिसने आज आपसे जो कुछ मांगा वो सबको आपने तथास्तु के रूप में हम सबके माध्यम से उन तक पहुंचाया, उसके लिए आपका दिल से शुक्राना। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब आप इसे पी सकते हैं। मेगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बेटा, उस